है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग परमेश्वर के वचन में से जरा मनन करेंगे। हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 17 पद से जरा सा हम लोग देखेंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मैं बहुत समय से इसको थोड़ा मनन करूंगा करके सोच रहा था। ज़्यादा समय मैंने नहीं लिया, लेकिन मेरी इच्छा थी और मैं इसको बोलना भी चाह रहा था बहुत समय से। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य के विषय में हम लोग देख रहे हैं। और पिता का राज्य, पुत्र का राज्य, इस प्रकार से बाइबल में अलग अलग वर्णन है। यीशु मसीह ने स्वयं 6 प्रकार के दृष्टांत बताए। किसके लिए? स्वर्ग के राज्य के विषय में। दुनिया में बहुत प्रकार के राज्य हैं। अभी भारत में तो बीजेपी का राज्य चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं, है ना। और हम देखते हैं परमेश्वर भी बोल रहा है कि मेरा एक राज्य आएगा, इस पृथ्वी पर होगा। राज्य पराक्रम महिमा प्रभु के ही है। अभी भी फिलहाल कहने को राज्य प्रभु का है, वो नियंत्रण में है, क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं। लेकिन फिर भी उसने मनुष्यों को राज्य करने के लिए कुछ अवसर दिया है। मनुष्यों को इस संसार में राज्य करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है कि देखें मनुष्य क्या करता है, देखें मनुष्य क्या अच्छा बुरा कर सकता है, इस प्रकार से। और हम देखते हैं जरा सा, यीशु मसीह ने 6 दृष्टांत कहे हैं स्वर्ग के राज्य के विषय में। हम लोग एक एक के जरा समय को देखते हुए मनन करेंगे। पहला जो बात हमने देखा वो क्या था? मन को फिराना। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट। प्रभु ने एक उदाहरण दिया, मन को फिराना है। कहां से? इस संसार और संसारी की बातों से हमें मन फिरना है, तब हमें स्वर्ग का राज पास हमारे आएगा, है ना। संसार की बातों में लिप्त रहेंगे तो परमेश्वर के राज्य से हम वंचित रहेंगे, दूर रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? मन को फिराना है। पढ़ेंगे जरा सा मत्ती का ही 13 अध्याय, उसका 24 पद से जरा पढ़ेंगे। हाँ, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। स्वर्ग का राज्य कैसा है? एक मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में लेकर अच्छा बीज बोया। हाँ, आगे। पर जब लोग सो रहे थे, जब सो रहे थे लोग, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। शत्रु आकर अच्छे बीजों के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उसे कहा, हाँ, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? ये जंगली दाने कैसे आ गए? उसने उनसे कहा, हाँ, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? हम जंगली दानों को निकाल दें क्या? हाँ। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कोई अच्छा दाना भी कहीं नष्ट ना हो जाए। हाँ, कटनी तक दानों को एक साथ बढ़ने दो, एक साथ दोनों को बढ़ने दो। और कटनी के समय में काटने वाले से कहूंगा, कटनी के समय क्या करूंगा? काटने वाले से कहूंगा, बोलूंगा, क्या बोलूंगा? कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए हाँ, उनके गट्ठे बांध लो, हाँ, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। गेहूं और जंगली दाने दोनों को क्या करेगा? प्रभु अलग करेगा। प्रभु ने पहला दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज क्या है? खेत के समान है, जिसमें खेत के मालिक ने अच्छा बीज बोया। पिछले बार हम देख रहे थे लाठीकटा में, प्रभु ने मनुष्य को कैसा बनाया? सीधा बनाया, अच्छा बनाया।
उसको प्रभु ने टेढ़ा बनाकर नहीं भेजा था दुनिया में। शैतान को भी प्रभु ने टेढ़ा बनाकर नहीं भेजा था दुनिया में। हमने देखा, अभी समय नहीं है, लेकिन मनुष्य ने खुद को टेढ़ा बना लिया, शैतान की शिक्षा को अपनाया और टेढ़ा बन गया। ये जंगली बीज शैतान क्या करता है, इस परमेश्वर की खेती में बो देता है। और परमेश्वर के लोगों ने पूछा, प्रभु हम जंगली दानों को निकाल दें क्या? प्रभु ने बोला, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के साथ अच्छा भी दाना नष्ट हो जाए, अभी बढ़ने दो, दोनों को साथ में बढ़ने दो, लेकिन कटनी के समय हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। जंगली को अलग कर देंगे और अच्छे बीज को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। इसका उत्तर भी चेलों ने आकर यीशु को पूछा, उसका उत्तर भी प्रभु ने दिया। हम उसे पढ़ सकते हैं 36 अध्याय पद से। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया, हाँ, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, चेले लोग यीशु के पास आकर उनको पूछे, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। प्रभु जो जंगली दाने का तू दृष्टांत दिया था उसको जरा साफ साफ समझाइए, हमें समझ में नहीं आया। हाँ, उसने उनको उत्तर दिया, हाँ, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छा बीज बोने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। यीशु ने इस संसार में एक अच्छा बीज बोया है, एक अच्छा शिक्षा दिया है, एक अच्छा विचार को लाके इंसान के सामने रख दिया। बोले, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या करो, मेरे वचनों को पालन करो। प्रभु ने एक अच्छा बीज बोया, प्यार का बीज। क्या बोला? जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसा भी तुम क्या करो, हर एक से प्यार करो, चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो, अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी हो, उसको क्या करना, जो प्यार मैंने तुमको किया तुम भी वैसा ही प्यार उसके साथ करना। एक प्यार का बीज प्रभु ने बोया है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। और उस बीज को जो स्वीकार करेगा वो क्या है, वो अच्छा बीज बन जाएगा, है? वो अच्छा बीज बन जाएगा। लेकिन शैतान ने क्या किया है, पढ़ो। खेत संसार है, हाँ, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान। अच्छा बीज परमेश्वर के लोग हैं जो यीशु मसीह का वचन को ग्रहण करते उसके पीछे चलते हैं आगे। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। वो शैतान ने ये बीज को बोया। कटनी जगत का अंत है। हाँ, कटनी जगत का अंत है। और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। काटने वाले स्वर्ग के दूत होंगे। हाँ, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, हाँ, वैसा ही जगत के अंत में होगा। हाँ, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, हाँ, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को, हाँ, और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हाँ, प्रभु के लोगों को प्रभु अपने राज्य में ले जाएगा और बुरे आचरण करने वाले लोगों को प्रभु इकट्ठा करेंगे। किसको जिम्मेदारी देंगे? स्वर्गदूतों को। और वो क्या करेंगे? उन्हें नरक की आग में डालेंगे। तो स्वर्ग का राज्य कैसा है? अच्छाई का राज्य है। प्रभु ने एक अच्छा बीज बोया, हमें सीधा रास्ता दिखाया, उसे पालन करना नहीं पालन करना हमारा काम है। प्रभु ने मूसा को भी बोला, बता दे इस्राएलियों को कि देख मैं आज के दिन दोनों आशीष और श्राप को तेरे बीच में रखता हूं। आशीष और श्राप दोनों हमारे बीच में है। चुनाव हमारा है, चुनाव हमारा है। अगर हम अच्छी चीजों को चुनते हैं वो हमेशा आशीष का कारण बनते हैं, चाहे जल्दी या देर से। कई बार देर हो जाता, हम डर जाओ, बोले कुछ नहीं हो रहा प्रभु, हम अच्छा काम करें, कुछ नहीं हो रहा। अरे होगा, धीरज धरो, धीरज धरो, है ना। अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा ही होगा, देर से ही सही। और बुराई का फल क्या होता है? हमेशा बुराई होता है, जल्दी से या देर से सही। कई बार प्रभु ने बोला दोनों को बढ़ने दो। कई बार लोग धोखे में आ जाते। कई बार सोचते हैं मनुष्य, अरे कुछ नहीं हो रहा, हम तो साथ में बढ़ रहे हैं, अच्छा भी देखो, बुरा हम तो बुरे, हम तो हम उससे बड़े हो जा रहे हैं, जंगली हैं बीज, गेहूं से हम ज्यादा ऊंचे हो जा रहे हैं।
उनमें कांटे रहते हैं ना, वो चुभाते रहते हैं। आज का दिन प्रभु ने क्या किया है, स्वर्ग के राज्य और शैतान का राज्य दोनों को बढ़ने दे रहा है। प्रभु के भलाई है, प्रभु दोनों को सहता, प्रभु दोनों को मौका देता। लेकिन लोग धोखा खा जाते हैं। हमें धोखा नहीं खाना है, ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है ना। और आप देख रहे हैं क्राइम्स बढ़ रहे हैं हमारे बीच में, हत्याएं ये वो हो रहे हैं। आप देखिए सारे एपिसोड बन जा रहे हैं, सीआईडी, सतर्क, सावधान इंडिया, और क्या है, ये सब चीज़ बन रहा है। आप देखेंगे सब क्राइम स्टोरी है, क्या क्या समाज में, वो हकीकत है, सच्ची घटना पर आधारित है क्राइम फाइल्स। आप जो समाज में हो रहा है, कैसे क्या क्या लोग उल्टे सीधे काम करते, कुछ समय तक चलता ठीक, लेकिन लास्ट में जाकर क्या हो जाता है, ओ 5 साल 10 साल 20 साल, लेकिन फंस गए, पकड़ में आ गया, उसके बाद अंदर, उसके बाद उनकी जिंदगी बर्बाद, सुख शांति चैन छिन गया। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के राज्य के पीछे हमें चलना है ना। अच्छा बीज कौन है, यीशु ने अच्छे बीज को बोया, धार्मिकता, परमेश्वर का वचन, बाइबल जो हमें सही मार्ग दिखलाता है। इसके पीछे हमें को क्या करना है, हमें चलना है, ताकि हम लोग क्या करें, परमेश्वर के राज्य के भागीदार बनेंगे। क्योंकि प्रभु एक दिन अलग करेगा, वो समय बहुत दूर नहीं है। हालेलुया, वो समय बहुत दूर नहीं है। हम देख रहे हैं प्रभु का बात पूरा हो जा रहा है। आज के दिन इजराइलियों के विरुद्ध में सोच बढ़ रही है, लोग पैलेस्टाइन कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो दुर्बल दिखाई दे रहे हैं। अरे दुर्बल दिखाई नहीं दे रहे हैं, दुर्बल खुद को बना के रखा है। जितना पैसा हमास गोले बारूद जमा करने के लिए खर्च कर रहे हैं, उसी पैसों से तुम रास्ते बना सकते थे, अस्पताल बना सकते थे, लोगों को रोजगार दे सकते थे, फैक्ट्रियां खोल सकते थे, कुछ कार्य की चीजें, कुछ उपयोगी चीजें बना सकते थे। आम जनता को मारने मराने के लिए सोच रहे हो तुम लोग। इजराइल एक छोटा सा देश है बेचारा, उसको उस देश से बहुत वर्षों पहले हटा दिया गया था। उसके पूर्वज अब्राहम को प्रभु ने वादा किया था कि तुमको ये देश दूंगा। उस देश में बहुत सारे शक्तिशाली लोग रहते थे, शक्तिशाली जातियां रहती थी, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से उनको उन्होंने हराया और उस जगह को जीता और स्थापित करके वहां रहने लगे। हमारा देश कैसे बना? यहां पर भी लोग आए, लड़ाई किए, है ना। जो कमजोर था उसको भगा दिए, जो मजबूत रह गए उसको रख लिए, और इस प्रकार से यहाँ राज्य फैला लिए। तो अब इंडिया को भी क्या करोगे? असली बासिंदा को दोगे, किसको दोगे? हैं? बाकी को भगा दोगे ना क्या? तो सबको जीने का हक है, सबको। दुनिया में हमने देखा 100 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं, जिसमें से 24-25 ऐसे देश हैं जिसमें कि 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। 50 देश से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिसमें क्या कहेंगे 50%, 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है। मुस्लिमों के रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं। सऊदी जाओ, कुवैत जाओ, कटार जाओ, हैं, जॉर्डन जाओ, सीरिया जाओ, इजिप्ट जाओ, सब जगह बड़े मजे से रह सकते हैं। लेकिन यहूदी लोग बड़े मजे से हर जगह नहीं रह पाएंगे। अमेरिका में कुछ प्रतिशत यहूदी लोग हैं और ब्रिटेन में बहुत प्रतिशत यहूदी लोग हैं। भारत में भी हैं कुछ प्रतिशत, लेकिन ज़्यादा अच्छा जगह उनको सुविधा मिला कहाँ? अमेरिका और ब्रिटेन में मिला। इसीलिए वो बुरे बन गए, अमेरिका बुरा बन गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये यहूदी जातियों ने ही क्या किया? धन दिया, बुद्धि दिया, साइंटिस्ट दिया, सहयोग किया उस देश की उन्नति के पीछे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें आशीष दिया। और प्रभु ने बोला जो तुम्हें आशीष दे वो क्या होंगे? आशीषित होंगे। जब अमेरिका आज सुपर पावर है, क्यों है? प्रभु का ब्लेसिंग है उसकी, क्योंकि उसने क्या किया है? इस्राएलियों को आशीष दिया, इसीलिए आशीष पाया। ब्रिटेन ने आशीष दिया, आशीष पाया, और इसलिए प्रभु क्या कर रहा है? इनके जीवन में आशीष दे रहा है। हम देख रहे हैं स्वर्ग के राज के विषय में हमको क्या करना है?
यीशु के पीछे चलना है। प्रभु आज एक साथ बढ़ रहे हैं क्या? शैतान का राज्य, प्रभु का राज्य, लेकिन प्रभु क्या करेगा? आने वाले समय दोनों में अलगाव करेगा, है ना, दोनों में अलगाव करेगा। दूसरा जरा देखेंगे 13 अध्याय का ही 31 पद, मत्ती 31। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। दूसरा दृष्टांत क्या दिया? स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर है। हाँ, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। किसी ने बो दिया, और सब बीजों से छोटा तो होता है, वो सब बीजों से छोटा होता है, पर जब बढ़ जाता है, लेकिन जब बढ़ जाता तब है सब साग पात से बड़ा होता है। दूसरे बड़े बड़े बीज वाले पौधों से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। दूसरा चीज प्रभु ने उदाहरण दिया, क्या करना है? राई का दाना बनना है। स्वर्ग का राज किसका है? छोटे से छोटों का है। प्रभु ने बोला इन बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का है, बालकों का है। बालक क्या होते हैं? छोटे होते हैं। वो बड़े हो जाएंगे, 10-20 साल छोड़ दो, वो आपके जैसे हो जाएंगे, है ना। ये सब बच्चे आज छोटे हैं, अरमान आज छोटा है, कल को छोटा नहीं रहेगा, वो बड़े हो जाएगा ना। क्रिश्चियन फिस्टिन सब गोदी में घूमते थे, आज क्या हो गए? आज बड़े हो गए, हल्ला करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। चलो प्रभु का धन्यवाद, अभी थोड़ा आवाज़ कम हुआ है है ना। अभी बच्चों का दिमाग आ रहा है, अभी संभल रहे हैं बच्चे। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये बड़े हो जा रहे हैं, लेकिन पहले क्या बनना है? छोटा बनना है। हालेलुया। दूसरा चीज जो स्वर्ग के राज का भेद है, सभी बीजों से छोटा बीज हमें बनना है। बहुत सारे बड़े बड़े बीज हैं, है ना, और लोग सोचते हैं कि वो बीज में बहुत खासियत है, हैं? वो क्या है तो कहते हैं ना, रुद्राक्ष क्या है, या इतना बड़ा सा होता है, गोल सा, है ना, सोचते हैं बड़ा बीजा है। प्रभु ने वो बात नहीं सिखाया। प्रभु ने सिखाया क्या? छोटा बीज बनना है, राई के दाने के से जैसा बनना, हमको राई का दाना बनना है। प्रभु क्या करेगा? इसको समय रहते सबसे बड़ा कर देगा। प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग का राज क्या है? छोटे से बड़ा बनना, छोटे से बड़ा बनना। पहले छोटा तो बनो, पहले मन तो फिराओ। अभी मन नहीं फिरा है, अभी छोटे बनने का टाइम नहीं है। बोल रहे प्रभु यहीं से बड़ा करो, नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। प्रभु ने क्या कर दिया? अपने आप को शून्य कर दिया, छोटा बना दिया, पृथ्वी पे उतर आया, अच्छे कार्य किए। तब प्रभु ने क्या किया? इसी कारण उसको प्रभु ने सबसे ऊंचा पद दे दिया। हमको क्या करना है? छोटा बनना है। आज बड़े बनने की भीड़ लगी है, लोगों को, मसीह लोगों को भी ऊंचा पद चाहिए, है? ऊंचा पद चाहिए, ऊंचा पोस्ट चाहिए, सेक्रेटरी ट्रेजरर चाहिए। हम प्रेसिडेंट है उसके लिए घमंड करते हैं, हम ये बन गए। प्रभु ये सब नहीं देखता भाइयों, प्रभु ये सब नहीं देखता। प्रभु अलग करेगा। फिरौन भी राजा था उस समय, पुराने समय में राजाओं को क्या करते थे? ईश्वर के रूप मांगते थे, भगवान का रूप मांगते थे, हैं? पैरों पे गिर जाते थे, इतनी भक्ति, इतना डर। लेकिन वो सब भी क्या हो गए? नष्ट हो गए। प्रभु ने फिरौन के मन को कठोर किया और फिरौन के मन को तोड़ भी दिया। क्या करने के लिए? दिखाने के लिए कि तू कोई राजा नहीं है, तू मुझसे बड़ा नहीं है। मैंने तुझे सृष्टि किया, तू एक आम आदमी है, तुझे एक पद दिया गया, तूने उसका गलत इस्तेमाल किया, उसको मिसयूज किया, उसका दंड तुझे मिलेगा। तूने, तेरा काम था न्याय करना, चाहे वो इस्राएली हो या मिस्री हो, तू नहीं कर पाया। तूने एक को भेदभाव करने का कोशिश किया। तू बोला मैं मिस्री को उठा दूंगा, इस्राएलियों को दबा दूंगा, उनके पहलौटों को नष्ट कर दूंगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। आप जैसा करोगे, हम किसी पर अन्याय ना करें, हम किसी पर अत्याचार ना करें। तो दूसरा हम देखते हैं क्या करना है? छोटे बनना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा हे छोटे झुंड मत डर, है ना। हम सोचते हैं प्रभु मैं तो दरिद्र हूँ, प्रभु मैं तो अशिक्षित हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, सीधी सादी औरत हूँ, साधारण मनुष्य हूँ मैं, मेरा क्या होगा? प्रभु बोल रहा है कि स्वर्ग का राज आपका है। हालेलुया। प्रभु ने परखने के लिए लोगों को बनाया। इस दुनिया में गोरा काला ऊंचा नीचा सब बना दिया ताकि हमको परखे, देखे मनुष्य दूसरे को कैसे क्या करता है।
जो सुंदर है उसको बड़ा प्यार करते हो, इज्जत करते हो, और जो थोड़ा बदसूरत है उसको है दूर जाओ बोलते थे। हालेलुया, है ना। हमको हमारे मन को परखने के लिए, अरे हमारे मन को परखने के लिए प्रभु ने सब किया, ये भेदभाव दिया कि देखें शामू क्या करता है, सिर्फ ऊपर को देखता है कि बाहर को भी देखता है। हालेलुया, है ना। हमारा दिल कैसा है, हमें वो जांचना है ना। हमारे प्रभु ने शमूएल को बोला, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन मैं परमेश्वर कहाँ देखता हूँ, अंतर देखता हूँ, उसके मन के विचारों को जानता हूँ, उसको समझता हूँ। प्रभु हमारे मन के विचार को जानता समझता है। हालेलुया, हम उसे छुप नहीं सकते। प्रभु का राज्य क्या है, छोटे लोगों का है, धर्मी लोगों का है, अच्छे लोगों का है, बड़े लोगों का नहीं है ना। इसलिए हम संसार में छोटे बनकर हम ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, भले काम करेंगे। चिकना होता है राई का दाना, मस्टर्ड सीड क्या होता है, चिकना, है ना। हमें भी ऐसे ही चिकना बनना है, साफ सुथरा रहना है और पवित्र और अच्छे बनना है, धार्मिकता का पीछा करना है। प्रभु हमें अपने राज्य में क्या करेगा, हमें पहुंचाएगा। तीसरा दृष्टांत हम देखेंगे 13 अध्याय का 33 पद 33। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, हाँ, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, स्वर्ग का राज एक खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर हाँ। 3 पसेरी आटे में मिला दिया, ताजे आटे में डाल दिया खमीर आटे को, हाँ, और होते होते वो सब खमीरा हो गया। वो सब खमीर हो गया। ये क्या है, हम देखते हैं खमीर बोलने से क्या है, अगर चावल को आप रख दोगे 1-2 दिन वो खट्टा हो जाएगा, है ना। हमारे उड़ीसा में तो बड़े मजे से खाते हैं, पोखाल नाम से खाते हैं। पोखाल का दिवस भी रख दिया, एक दिन बना दिया, पोखाल दिन है वो पोखाल खाने का, है ना। लेकिन सच में मज़ा आता है, भुजिया हो मस्त बढ़िया है, और साथ में पोखाल खाओ गर्मी के दिन, बहुत मज़ा आता है, पेट भी ठंडा रहता है और बढ़िया नींद भी आ जाता है। खाओ पियो सो बड़ी मज़े से रहो, है पोखाल। तो ये खट्टाई उसमें आ जाती है। वैसे ही आप आटे को भी लेंगे, ताज़ा गूथेंगे, आज कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, उसमें खट्टाई आने लगी। उसको क्या बोलते हैं, खमीर, खट्टाई। अगर उस आप एक ताज़ा मान के चलिए, दूध आप जानते हैं, दही जानते हैं, है ना। दूध ले लिया, ताज़ा दूध, उसमें 1 चम्मच दही डाल दो, क्या हो जाएगा, सारा अच्छा दूध दही बन जाएगा, है क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। वैसे ही प्रभु का राज्य है ना। सबको अपने जैसा बना देना है, सबको धर्मी बना देना है, सबको प्रभु का चेला बना देना है ना। प्रभु का राज्य क्या है, बढ़ने वाला और बढ़ाने वाला राज्य। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। हम जाएंगे, जो बगैर यीशु के हैं, उनको यीशु के बारे में जानकारी नहीं है, हम क्या करेंगे, उनको यीशु की जानकारी दे देंगे, हैं, उनको मसीह के चाल चलन में ले आएंगे, उनको धार्मिकता के चाल चलन में ले आएंगे। कितने लोग थे, क्या क्या नशा था, क्या क्या आदत था, हैं, रोज सुबह से शाम रहते थे नशे की हालत में। प्रभु ने बदल दिया, प्रभु ने जक्कई को क्या कर दिया, बदल दिया। पैसा कमाने का बड़ा शौक, रोज लोगों को ठगता था जक्कई। यीशु से मिला एक बार, सारा धोखाधड़ी बंद हो गया, है ना। प्रभु ने बदल दिया उसको, खमीर से क्या कर दिया, अपनी अच्छाई से, अपनी सच्चाई से, अपनी धार्मिकता से उसको भी धर्मी बना दिया। दानियल की किताब में लिखा है कि जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वह तारों की नहीं चमकेंगे, लिखा है ना, है? जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, हम लोग वो लोग हैं, मसीह लोग वो हैं। अच्छा चाल चलन चलना है, दूसरों को भी अच्छा चाल चलन सिखाना है ना। ये धकियानुसी बात, ये अंधविश्वास, ये तेरा मेरा, ऊंचा नीचा, ये सब छोड़ो, ये सब चीज को। हालेलुया, है ना। ये ऊंच नीच का शिक्षा नहीं है, प्रभु ने सबको बराबर बनाया है ना। उसका प्रमाण क्या है, हमारा खून, हमारा खून। 5 ब्लड ग्रुप ना, कितना 6 ब्लड ग्रुप होता है, 4 ब्लड ग्रुप होता है, 5 होता है, ए बी ना। तो हम देखते हैं कि वो एक दूसरे का खून दूसरे को जा सकता है ना। इसके अलावा और कोई नया प्रकार का खून और किसी को नहीं मिला है ना। तो हम इससे देखते हैं कि सारी दुनिया में सारे मनुष्य जाति क्या है, एक है। अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो,
हमारा ब्लड ग्रुप उसका ब्लड ग्रुप मैच कर गया, हम उसको खून दे सकते हैं। हालेलुया, है ना। और ये ऐसा नहीं है कि हमारा ए है तो बच्चे का भी ए ही होगा, ऐसा भी नहीं है ना। वो बदलता रहता है, वो किसी का कुछ भी हो, किसी का बी निकलता है, किसी का ए, किसी का सी, किसी का क्या निकलता है मालूम नहीं, है ना, ए बी। और हम देखते हैं क्या कि हमको बढ़ने वाला राज्य है। प्रभु का राज्य क्या है? बढ़ जाता है। लोग डर जाते हैं, लोग बोल रहे हैं मसीह लोग क्यों बढ़ रहे हैं, ये लोग दूसरों को पैसा देते हैं, ये लोग दूसरों को लालच देते हैं, ये लोग दूसरों को। हम बोले हाँ, लालच तो देते हैं, लालच देते हैं हम दूसरों को। क्या लालच देते हैं? स्वर्ग का लालच देते हैं, है ना। हम दूसरों को स्वर्ग का लालच देते हैं, आशीषों का लालच देते हैं। आप सच्चाई में बढ़ोगे, अच्छाई में बढ़ोगे, प्रभु आपको आशीष देगा। हम लोगों को आशीष का लालच देते हैं, है ना। हम लोगों को आशीष का लालच देते हैं। बढ़ने वाला जीवन होना चाहिए। लोग डर जाएंगे, बोलेंगे अरे क्या हो रहा है, लोग बढ़ रहा है। दुआ का घर जब हम लोग आए थे यहाँ पर, अपना नया घर, ये पुराना घर छोड़कर, जब 2000 में यहाँ आए थे हम लोग छोटी सी कलीसिया थी, 7-8 जन हम लोग मिलके बैठते थे। कितने लोग? 7 जन 8 जन, क्योंकि हम लोग तो सेक्टर में रहते थे, तो यहाँ वहाँ पर ज़्यादा लोग थे। हम यहाँ आ गए तो यहाँ ज़्यादा लोग हो गए, वहाँ पर कम हो गए है ना। हम जहाँ हट जाते तो वहाँ कम हो जाते, हम जहाँ जाते वहाँ बढ़ जाता। पता नहीं ये क्या भेद है, प्रभु जाने। लेकिन आज 50-60 जन हम लोग हो जाते हैं, यहाँ पर 60-70 जन भी हो जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा ये वचन हमारे कलीसिया में, हमारे जीवन में पूरा हो जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, पूरा हो रहा है ना, बढ़ता चला जा रहा है। नए विश्वासी आते हैं। आज हमारे बीच में कोई नया तो नहीं आया ना भाई, है, हम हमेशा में स्वागत करते हैं उनका। चलो, तो हम देखते हैं कि हमारा ये राज्य, हमारी ये कलीसिया बढ़ रही है, लोग आशीष पा रहे हैं। चौथी बात जल्दी जल्दी देखेंगे, 44। हाँ, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया, किसी मनुष्य ने पा लिया और छिपा दिया, और छिपा लिया, और मारे आनंद में के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, और उस खेत को मोल ले लिया। उसको ले लिया। पुराने जमाने में तिजोरी नहीं था, बैंक नहीं था, और लोगों को अगर अपना खजाना को सुरक्षित रखना होता था तो खड्डा खोद के जमीन के अंदर किसी अच्छी मटकी में उसको भर के सारा पैसा, सिक्का, सोना को क्या करते थे, जमीन में गाड़ देते थे। सेब है भैया, हाँ हाँ, बुरे वक्त में वहाँ से निकाल लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। अभी लॉकर है बैंक का, अभी स्विस बैंक है ना। उस समय नहीं था स्विस बैंक, उस समय लॉकर नहीं था, बैंक नहीं था। तो सारा कुछ क्या ना अपने घर में रखो, घर में कोई आके लूट लिया, गए काम कैसे, खत्म, सारा चला गया संपत्ति। तो प्रभु एक उदाहरण बता रहे, स्वर्ग का राज कैसा है। हम 1 रुपये 2 रुपये के लिए सोचते हैं, चिंता करते हैं, रास्ते में 1-8 रुपया मिल जाएगा बड़े खुशी से। 100 रुपया मिल गया, बाप रे, 500 का नोट मिल गया रास्ते में, ऐसा तो मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा। उस दिन तो बिरयानी पार्टी हो जाएगा, हैं, बिरयानी पार्टी हो जाएगा। तो स्वर्ग का राज कैसा है? एक छुपा हुआ धन है। आज स्वर्ग की बातें, हम इस पृथ्वी की बातों को हम सोच रहे हैं। प्रभु ने जब पृथ्वी को, हम लोग गए थे, हम जो घूमने जा रहे हैं, तो सुखवा बहुत पसंद है। मैं तो सुखवा खाता नहीं, सूखी मछली खाता नहीं, लेकिन ये लोग खाते हैं सारे। तो यहाँ उड़ीसा तो फेमस है, तो यहाँ की सूखी मछली मिलेगा बोल के हम लोग चले गए थे आमबगान। तो वहाँ एक भाई साहब बेच रहे थे, तो वहाँ नाला वाला खूब गया था, तो हम भी बोल रहे थे यहाँ कहाँ से कैसे जाएंगे। तो भाई भी समझ गया ना, क्या बोल रहे, एटा नरको मुँह नरको रे रोची, बोले ये नरक है, हम नरक में रह रहे हैं मेरे बाल बच्चों को मैं यहाँ से दूर रखना चाहता हूँ, ये सड़ाहट में नहीं लाना चाहता हूँ, यहाँ बदबू ही है, कुछ नहीं, यहाँ नरक है, ऐसा करके, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है। जब परमेश्वर ने इस संसार को इतनी खूबसूरत बनाई, इतनी अच्छी बनाई, तो प्रभु कोई बुरा जगह नहीं बना सकता है क्या? बुरा से बुरा जगह बना सकता है, वो क्या है? नर्क, है ना। प्रभु ने जब अच्छा चीज बनाया तो बुरा चीज भी बना सकता है। ये सुख का जगह है, एक दुख का जगह प्रभु चाहे तो नहीं बना सकता है क्या? बना सकता है। प्रभु चाहे
तो इससे भी अच्छा जगह बना सकता है, और उसको क्या बोलते हैं? स्वर्ग। इससे बेहतर जगह बना सकता है ना, इससे बढ़िया चीज बना सकता है। वो है स्वर्ग। वहां दुख नहीं, वहां शोक नहीं, वहां रोग नहीं, वहां मृत्यु नहीं, वहां शरीर भी नहीं, वहां आत्मा में रहेंगे, टेंशन ही नहीं वहां है। प्रभु ने बनाया है। तो बाइबल हमको बताती है कि ऐसा जगह है। छुपा हुआ धन क्या है? जिस चीज की हम कल्पना कर सकते हैं। मैं जब छोटा था मैं सोचता था ओ चारों तरफ चॉकलेट है, चारों तरफ पेस्ट्रीज है, चारों तरफ केक है, ऐसे सपने आते थे हैं। चारों तरफ चॉकलेट, पेड़ में चॉकलेट उग रहा है, ऐसा सपना देखते थे ना, छोटे थे तो हैं, ऐसा ऐसा सपना आता था। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने एक अच्छा जगह बनाया है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी, बसेगी। प्रभु ने एक सुंदर जगह बनाया है। जो लोग मरकर लौट कर आए हैं, कई लोगों का गवाही है, कई लोगों का अनुभव है। स्वर्ग है, एक सुंदर जगह है, एक आनंद शांति की जगह है। लेकिन उसको पाने के लिए क्या करेंगे? अपना सब कुछ बेचकर उसको खरीदना पड़ेगा। जब तक अपना सब कुछ नहीं बेचेंगे, आपके पास उतना पैसा नहीं आ पाएगा कि आप उस धन के जमीन को खरीद सकें। अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। मतलब क्या है? इस संसार की हर एक बातों से क्या करना पड़ेगा? मुंह फेर लेना पड़ेगा। हालेलुया, है ना। संसार की बातें, यहाँ पर जरा सा नशे की बातें, यहाँ पर झूठ बोलने की बातें, यहाँ चोरी करने की बात, यहाँ उल्टी सीधी बातें हैं। ये सबको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। तब जाके हम उस स्वर्ग के राज को हम खरीदने के हालत में होंगे, है ना। जब तक नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास उतना पर्याप्त धन नहीं आ पाएगा कि हम स्वर्ग के राज को खरीद पाएं। इस संसार को हमें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, एक नया चैलेंज लेना पड़ेगा, है ना। हमें खतरा लेना पड़ेगा, हमें रिस्क लेना पड़ेगा अपने जीवन में। जब भी मैं गाड़ी चलाता हूं तो मुझे पीछे से डांट मिलता रहता है, ऐसे क्यों चला रहा है, वैसा क्यों, इतना स्पीड क्यों आया, है ना। मुझे पीछे से डांट मिलता रहता है। फिर से कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। इस प्रकार से मैं बोला भैया तुम खुद ही चलाओ। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं, मैंने बोला हम तो रिस्क ले रहे हैं, अच्छे से अच्छा भी चलाएं, किसको मारे, वो सामने वाला पियक्कड़ है, वो आके आपको उल्टा सीधा चला के ठोक के चला जाए। आप अच्छा चलाने से एक्सीडेंट होगा ऐसा नहीं है ना। आज के ज़माने में सामने वाला भी तो अच्छा चलाना है ना। सामने वाला अगर गलत चलाएगा तो आप जितना भी अच्छे से बचना चाहो, वो आपको ला के मार देगा, तो आपकी क्या हो जाएगी? एक्सीडेंट हो जाएगी। तो हम देखते हैं हमको क्या करना पड़ेगा? इस दुनिया में अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या पाना चाहते हैं? अगर वो छुपा हुआ धन, वो सुंदर चीज, वो स्वर्ग का राज आप पाना चाहते हैं, जो आज मनुष्य के पास से छुपा हुआ है। आज सोच रहा है मनुष्य कि कहाँ स्वर्ग, कहाँ नरक, यहीं पर सब कुछ है। कई लोगों का विचार है यही स्वर्ग है, यही नरक है। कुछ नहीं है। लेकिन बाइबल हमको बता रही है कि एक स्वर्ग है, एक छुपा हुआ धन है हमारे लिए, है ना। और वो इस धन से कहीं बड़ा है। इस धन को छोड़ेंगे तो वो धन मिल जाएगा, इसको पकड़े रहेंगे तो उससे वंचित हो जाएंगे, है ना। हम उससे वंचित हो जाएंगे। हमें इस संसार को छोड़ना है, इनकी बातों से हमें दूर रहना है, हमें परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना है, तब हम परमेश्वर के राज में जा पाएंगे। 45वां पद देखेंगे। हाँ, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। अच्छी मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला और उसे मिल गया, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, अपना सब कुछ बेचा और उसे मोल ले लिया। उसे मोल ले लिया। ये दोनों दृष्टांत लगभग एक जैसे हैं। वो छुपा हुआ धन है, यहाँ पर मोती है। एक सुंदर मोती की तलाश करना है, खोजना, एक बिजनेसमैन बनना है ना। यहाँ पर बिजनेसमैन कौन है? परमेश्वर को खोजने वाले लोग, उसकी धार्मिकता को खोजने वाले लोग होना है। प्रभु चाहता है ना। परमेश्वर को खोजना कभी बंद नहीं करना है। हमारा मनुष्य के आत्मिक सफर का जीवन कभी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं कि गए टिकट काट लिए हो गया खत्म, नहीं। प्रभु के राज्य को क्या करना है? खोजते रहना। कब तक? मृत्यु तक, है ना। लिखा वचन में प्रभु ने बोला
पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तुम्हें सब वस्तु मिलेंगी। जिन जिन बातों की मनुष्य अभिलाषा करता है ना, सारी बातें प्रभु हमें देना भी चाहता है, लेकिन उसके बदले प्रभु क्या चाहता है? खोज करो। किसका? मेरा, इस दुनिया को बनाने वाले का खोज करो, धार्मिकता का खोज करो, अच्छाई का खोज करो, सच्चाई का खोज करो, प्यार का खोज करो, भलाई का खोज करो, है ना। हम लोग क्या करते हैं, सुबह से निकल जाते हैं लोग, क्या चीज के खोज में? ओ, रुपया मिल जाए, आज कितना कमाएंगे, 100 200 500 1000 2000, यही चक्कर में रहते हैं ना हम लोग, कि हम लोग क्या कमाएं, आज दिन भर मिला है 10 घंटा, चलो आज कमाते हैं, कहीं से कुछ पैसा आ जाए, कहीं से आ जाए पैसा, और हम उसी में निकल जाते हैं। रोज लोग धन के पीछे रहते हैं, परमेश्वर के पीछे हम चलेंगे तो सब कुछ हमारे पीछे चलने लगेगा, आमीन। है ना, सब कुछ हमारे पीछे लगेगा। आज इतने समय तक प्रभु ने हमें संभाला, मैंने भी अद्भुत रीति से देखा, कुछ भी मिलता है तो प्रभु की सहायता से ही मिलता है ना। हमें क्या करना है? खोजी बनना है। एक बिजनेसमैन क्या कर रहा है? अच्छा अनमोल रतन को खोज रहा है। इस पाप में, संसार में भी सब जहाँ कूड़ा है, कचरट है, श्राप है, पाप है, दुख है, रोग है, मृत्यु है, हमें धार्मिकता को खोजते रहना है ना। हमें शांति को खोजना है, हमें प्रेम को खोजना है, हमें धीरज को खोजना है, हमें भलाई को खोजना है, और ये मिल जाएगा। उसे मिल गया लिखा है, जो खोजेगा वो पाएगा, जो खोजेगा वो पाएगा। ये भी नियम है, प्रभु ने ये बनाया है। हम जो खोजेंगे पाएंगे, हम जिस चीज को खोज रहे हैं तो प्रभु कर देगा। मनुष्य बोला कि मैं चंद्रमा में पहुंचूंगा, पहुंच गया, मंगल में पहुंचूंगा, पहुंच गया है। प्रभु बोला मैं हवा में उड़ूंगा, उड़ जा, है। पानी के अंदर जाऊंगा, सबमरीन पनडुब्बी सब मारा है, जाओ पानी के नीचे, है ना। प्रभु मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं रखा है। हम जो चाहेंगे वो हम लोग कर पाएंगे। हमें खोजने वाला बनना है। प्रभु का राज्य क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने वाला। सुंदर मोती, सारी दुनिया क्या है? कचरा भरा हुआ है ना। हल्की चीजें, सस्ती चीजें, पाप श्राप भरा हुआ है, लेकिन हमको इसमें अच्छी खोजना, अच्छी चीज हमें मिल जाएगी। हालेलुया। छठवीं बात हम लोग देखेंगे 47 पद। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया, और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। वो सब मछलियों को निकाल के लाया। फिर और जब जाल भर गया, जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए। किनारे पर खींच लाए, और क्या और किया? बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की, हाँ, और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। हाँ, अच्छी को बटोर लिया, और जो खराब है उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया, उसको निकाल दिया। परमेश्वर का राज्य क्या है? एक जाल के समान है। हमें लोगों को आकर्षित करना है। हमें लोगों को क्या करना है? आकर्षित करना है ना। मूसा को भी प्रभु ने क्या किया? जब उसको बात करना चाहता था, उसको क्या किया? पहले आकर्षित कर दिया। बोला, ये देखा मूसा क्या कर रहा है, एक झाड़ी है, उसको नायाब चीज मिल गया। प्रभु एकदम सामने नहीं आ गया, उसको आने दिया, उसको खींच कर लाया। हालेलुया। हमको भी किसी का पीछे पीछे भागना नहीं है, अपने पीछे भगाना है। जवान लोग, पीछे भागना नहीं है, क्या करना है? भगाना है रे भाई, है ना। हम भागते रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे। प्रभु ने भी क्या किया? मूसा को अपने पास बुलाया और उसको अट्रैक्शन दिया। ये जल रहा है झाड़ी, क्यों नहीं नष्ट नहीं हो रहा है? मैं जरा देखूंगा। और ताबड़ कहाँ ऊपर नीचे चढ़कर उतने दूर पहाड़ में गया उस चीज को देखने के लिए। प्रभु अट्रैक्शन रखता है, लोग को हमें खींचना है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, मसीह का जीवन लोगों को अपने पीछे खींच ले, है। चुंबक की नात लोहे को खींच ले, उसमें लोहा है, उसमें कुछ अच्छाई है, उसमें कुछ बात है। अभी जहां हम जा रहे हैं, मैं जब बचपन में गया था, उस पहाड़ है और वहां पत्थर भी, उसमें लोहा है। आप उठाएंगे पत्थर तो जरूरत से ज्यादा भारी लगेगा। बोले ये क्या है? उसके अंदर में पत्थर में क्या है? लोहा है। हमारा भारत मिनरल में तांबा, चांदी, सोना सब तो यहीं से तो गया, अभी भी है। उधर कोलार माइंड से, जहां पर ज्यादा सबसे सोना मिला इंडिया को, है ना, कोलार माइंड, जो क्या कर्नाटका ना कहां पर है। और हम देखते हैं कि भारत के पास सब कुछ है, मिनरल्स,
कोयला से लेके सब कुछ है, लेकिन लोग इसे क्या कर रहे हैं, सही रीति से डिस्पोज नहीं कर पा रहे, सही रीति से इसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे अपनी जनता के भलाई के लिए। नहीं तो करोड़ों रुपया सब लोग भरने के लिए अपने खाली MLA MPs लोग तैयार हैं। MLA MPs लोग सब खदान से भैया 40% हमको दो, 30% हमको दो लेके बैठे हुए हैं। अरे क्या करोगे इतने पैसे का? कल मर जाओगे तो काम आएगा तुम्हारे? नहीं। लेकिन नहीं चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए, खुशी नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। पता नहीं लगता है लोगों को पैसे से खुशी जुड़ा। अरे भैया कब समझ में आएगा तुम्हारा पैसे से खुशी जुड़ा हुआ नहीं है, नहीं है। आशीष कुछ और ही चीज है। हमें क्या करना है? लोगों को फंसाने वाला जीवन होना है ना, आकर्षित करने वाला जीवन होना है। लोग हमारे साथ आए तो जुड़ जाएं और इतने उलझ जाएं कि हमसे कभी अलग ना हो सके। हालेलुया, है ना, है ना। हमें क्या करना है? प्रभु ने मूसा क्या बोलते हैं, पतरस को बोला, मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें क्या करूंगा? मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। हमें सुसमाचार सुनाने वाला बनना है। हम सुनाएंगे तो लोग, फैलाएंगे तो लोग क्या करेंगे? समझेंगे। और जब उनको अच्छाई समझ में आएगी वचन की, उनको गहराई समझ में आएगी वचन की, तो वो क्या हो जाएंगे? प्रभु को अपना दिल दे बैठेंगे, है ना। प्रभु के प्रेम की कहानी सुनेंगे, समझेंगे, तो प्रभु को ग्रहण कर लेंगे, उद्धार को प्राप्त कर लेंगे। हमको भी क्या करना है? लोगों को एक जाल के समान बनाना है कि हम क्या करें? लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, है ना, हम उसमें उलझा सकें, हम लोगों को प्रभु के पास खींच सकें। हमें ऐसा इंसान बनना है। प्रभु ने यीशु मसीह के पास निकोदेमुस आया, बोले प्रभु स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने क्या बोला? तुझे जब तक मनुष्य जल से और आत्मा से ना जन्मे तब तक को, है ना, यूहन्ना 3:5 में है कि जल से और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं पाएगा। स्वर्ग देखने ने भी कभी मौका नहीं देगा, प्रभु देखने के लिए भी नहीं देगा, वो आशीष भी नहीं। मूसा को प्रभु ने कम से कम आशीष दिया, तू दूर से जाके देख ले कनान देश को, जाने नहीं पाएगा लेकिन देखने दूंगा तुझे। लेकिन प्रभु अन्य जाति दुष्ट लोगों को, है ना, प्रभु के अवहेलना करने वाले लोगों को स्वर्ग देखने का भी मौका नहीं देगा, वचन बताता है। तो हम देखते हैं क्या करना है? हमें जल से और आत्मा से भरना है, अर्थात पानी का बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है ना। हमें रुक नहीं जाना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी लेना है। अन्य भाषा हम विश्वास करते हैं वो है और लोगों को देता है प्रभु, इसलिए प्रभु ने लिखा, नहीं तो आत्मा से कैसे बपतिस्मा लोगे? हैं? यीशु पे विश्वास कर लिया, कई लोग का मानना है यीशु पे विश्वास कर लिया क्योंकि वचन में लिखा ना, कोई बगैर पवित्र आत्मा के नहीं कर सकता कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है। उसका मतलब कुछ और है, उसका मतलब कुछ और है, हमें समझना है। लेकिन वो पवित्र आत्मा का दान नहीं है। अर्थात यीशु जब किसी के मन में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर कोई यीशु को अपना नहीं सकता, है ना। तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है ना। उसका बपतिस्मा लेना, उसमें डूब कर निकलना है हमें, है ना। और हम देखते हैं क्या, रोमी 14:17 में एक और पद पौलुस समझा रहा है परमेश्वर के राज्य के विषय में। हाँ, रोमी 14:17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ, परंतु लोग पार्टी धर्म मनाते हैं और सोचते हैं यही जिंदगी, यही मौज मस्ती है। हाँ, परंतु धर्म और मेल मिलाप, धीरे धीरे पढ़ो। हाँ, क्या क्या है? धर्म है और मेल मिलाप, मेल मिलाप है, एक दूसरे से जुड़ कर रहना है। हाँ, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा से हमें प्राप्त होता है। जब हम भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, आनंदित होते हैं, तो हमें एक इतनी सुंदर आनंद मिलती है, हमें दिल करता चिल्लाएंगे, हम दिल करता हम ताली बजाएंगे, हमारा दिल करता हम छटपटाएंगे, क्योंकि हमारे दिल में इतनी खुशी मिली, इतना आनंद मिला, हम कूदते हैं, फांदते हैं, नाचते हैं। वो आत्मा, वो खुशी कहाँ से मिल रहा है? पवित्र आत्मा का आनंद है। क्या है वो? पवित्र आत्मा का आनंद है, जो संसार नहीं दे सकता, जो दुनिया नहीं दे सकता, जो पैसा नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा का आनंद है। क्या? स्वर्ग का राज। हम 1 मिनट के लिए आनंद मनाते हैं, फिर हम शांत हो जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में क्या होगे? हमेशा के लिए 24 घंटा है वहाँ पर पवित्र आत्मा के मौजूदगी में वो आनंद हम लेते रहेंगे।
हालेलुया। वो खुशी में हम जीते रहेंगे, जीने पाएंगे। प्रभु का हम धन्यवाद करते, वो आनंद है पवित्र आत्मा का। अंतिम वचन पढ़ेंगे जरा, 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 9 और 10। पहला क्या कुरिन्थी तुम नहीं 6 जानते? अध्याय 9 और 10। हाँ, धीरे धीरे। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? अन्यायी लोग वहां नहीं जा पाएंगे परमेश्वर के राज्य में। हाँ, धोखा ना खाओ, धोखा मत खाओ। ना वैश्यागामी, हाँ ना मूर्ति पूजक, हाँ ना पर स्त्रीगामी, हाँ, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, हाँ ना लोभी, हाँ ना पियंकड़, हाँ ना गाली देने वाले, हाँ, ना अंधेर करने वाले हाँ। परमेश्वर के राज्य के वारिस परमेश्वर के होंगे। राज्य में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने बता दिया वहां कैसे लोग होंगे, हैं शुद्ध मन वाले, है ना। धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, परमेश्वर को देखेंगे। स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है मेल कराने वाले, दम रहे जो दीन है, धर्म है। धन्य है वे जो क्या करते हैं, सताए जाते हैं। प्रभु ने बता दिया हमको क्या करना है, हमको प्रभु के पीछे चलना है। एक छुपा हुआ धन हमारे लिए तैयार रखा है, जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, और ना हमारे मन में, हमारे कभी सोच में भी नहीं आया है। ऐसी ऐसी बातें प्रभु ने बना के रखा है। किसके लिए? अपना डर भय मानने वालों के लिए, अपने से प्रेम करने वालों के लिए। हालेलुया। प्रवचन पर आशीष दे हम लोग प्रार्थना।